Hello everyone. As in the previous lecture, we have solved this problem related to the calculation of the reaction on a beam. So I hope that you have finished this question and clearly understand. And we have also calculated the reactions. तो ये रिएक्शन आर ए आर बी, शायद ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था लास्ट टाइम और बहुत कम लोग थे, तो एक बार आप लोग देख लेना, ये रिएक्शन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, और एक आध मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आई विल सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑफ द यूवीएल, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड की एक प्रॉब्लम इस तरीके से अपनी तरीके से बना दूंगा और उसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शंस, यू हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो इसमें दिया गया, डिटरमाइन द रिएक्शंस एट ए एंड बी ऑफ द ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। अब ये ओवरहैंगिंग बीम है, तो बीम क्या होती है वो भी आप लोगों को बताऊंगा जब बीम वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने टाइप की बीम्स होती हैं वो भी हम लोग बताएंगे, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। सपोर्ट रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की वहां पे लोड्स लगते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं पहले से ही, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आप मुझे बताओ किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सपोर्ट रिएक्शंस पूछी गई है ना। यस, टेल मी, हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ जी, बोलिए, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। नहीं पता, फायदा क्या कराने का सर? एक सेकंड सर। हाँ बोलो, चल। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। हाँ बोलो, कैसे सॉल्व करेंगे। इतने क्वेश्चंस में करा चुका सर हूँ एच भाई। ए हाँ बोलो। सर ए पे तो हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। और जब सर एच ए से मतलब राइट हैंड साइड पे जाएंगे हाँ तो सर ये हो जाएगा 30 sin 45। ओके, इसमें यस सर। अच्छा ये वर्टिकल लोड लगेगा, तो हो जाएगा आपका 30 sin 45, ठीक है। अगला एक इधर और लगेगा। सर जो एक इस साइड लगेगा वो होगा सर 30 cos 45। अच्छा ये आप देख रहे हो ना, आरबी, आरबी पे यस सर। आपको सुन लो, आरबी पे आपको सपोर्ट दिखाई नहीं गई है, रोलर सपोर्ट नहीं दिखाई गई है, तो उसकी जगह ये रिएक्शन दिखा दी गई है। तो याद रखना ये रोलर सपोर्ट की रिएक्शन लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट की रिएक्शन लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रोलर सपोर्ट आपको लगा, रोलर सपोर्ट यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, बस उसकी रिएक्शन लगी हुई है। और इस रोलर सपोर्ट के आगे एक लोड लगा गया है आपका, कौन सा है, यूडीएल है ना, 20 किलो न्यूटन पर मीटर की कैपेसिटी का लगा है। चलिए, तो हमें क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। सो अवर एम इज टू कैलकुलेट द रिएक्शन, सो वी हैव टू कैलकुलेट एच ए, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, वी ए इसके आगे क्वेश्चन मार्क, और आर बी, ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। आई थिंक समबडी हैज जॉइंड द क्लास वंस। माइक ऑफ करोगे जब क्वेश्चन पूछो तो आंसर दे, ठीक है। ये होगा, तो हमें एच ए निकालना है, वी ए निकालना है, आर बी निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे अब, आर ये तो निकाल लिया कि आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डिवाइड कर दिया, और कोई तरीका। तो पहले ही देख लो, ये 20 किलो न्यूटन का क्या लगा हुआ है, आप देख रहे हो कि यहां से यहां तक बी के बाद ये बी पॉइंट के आगे एक यूडीएल आपका क्या लगा है, यूडीएल लगा है। इस यूडीएल को मैंने बोला पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि भाई ये आपका लोड है, 20 बी से यहाँ पर मान लिया इसको पॉइंट है, बिल्कुल ये मैंने पॉइंट मान लिया कि ये पॉइंट ए है, ये मैंने सी मान लिया, इस पॉइंट को मैंने डी मान लिया, इस पॉइंट को मैंने ई मान लिया, ठीक है। तो बी से ई के बीच की में देखेंगे, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आपकी 2 मीटर। आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे यूडीएल है आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसकी इंटेंसिटी 20 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो मुझे जब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो कितनी वैल्यू होगी, और ये कहां पर एक्ट करेगा। हाँ कितनी होगी, डाउनवर्ड, गुड 40 डाउनवर्ड। बिल्कुल। तो ये आपको पता है कि भाई इसकी लेंथ है 2 मीटर, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, लोड पॉइंट लोड है ना, पॉइंट लोड इक्वल टू
इक्विवेलेंट टू यूडीएल, है ना, यूडीएल। तो ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, इंटेंसिटी इनटू कितनी डिस्टेंस तक ये काम कर रहा है। इंटेंसिटी है इसकी 20, कितनी डिस्टेंस तक काम कर रहा है, 2 तक, तो टोटल हो गया 40 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। तो ये जो है ये 20 किलो न्यूटन मीटर का जो लोड है, अगर मुझे इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो कितना लोड लगाना पड़ेगा, 40। पहली बात तो लोड की वैल्यू आ गई, लेकिन कहां पर लगेगा, ये कहां एक्ट करेगा बताओ सर मिड में, बीच में सर, बीच में। तो मतलब बी और ई के बीच में, मतलब यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पे करेगा, ठीक है। को कितना है, 40 किलो न्यूटन, ठीक है। हमने क्या कर लिया, पॉइंट लोड को कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब देख लो, अगर मैं इसको 20 को हटा दूं फॉर एन एग्जांपल, इसको मैं अगली एक नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करूंगा, इसको हटा दूंगा और यहां पर एक लोड लगा दूंगा। आप वैसे इसी में नहीं करना, आपको एक डायग्राम अलग से और बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग अलग से एक डायग्राम और बना देना। तो यहां पर एक लोड लगा देंगे आप, कितना, 40 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो चाहो तो मैं आपको अलग से ये सारी चीजें एक नेक्स्ट डायग्राम में आपको ड्रॉ कर देता हूं। तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 पॉइंट इसके अंदर रहेंगे। मैं ये बीम ड्रॉ की, ये आपका पॉइंट ए है जहां पर 2 रिएक्शन लग रही हैं, एक तो VA लग रहा है, एक लग रहा है इस तरफ HA, है ना। इसके बाद यहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पे आपका C पॉइंट है जहां पर एक मोमेंट लग रहा है। तो मान लिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे ये आपका पॉइंट आ गया C। इस C पॉइंट पे एक बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है 40 किलो न्यूटन मीटर का। तो एक 40 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट काम करने लग रहा है। यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक लोड लगेगा 30 sin 45। यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे मान लिया एक लोड डाउनवर्ड लग रहा है 30 sin 45। एक बार मैं और रिमाइंड करा देता हूं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया था ना कि मैंने पॉइंट लोड को इसके इक्विवेलेंट ड्रॉ किया, ये वाला डायग्राम समझ में आ गया। सर स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही है। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, माइक ऑफ करो भाई, आवाज आ रही है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये वाला डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया था, ये वाला मैंने ड्रॉ किया था? यस सर। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये बताया, ये जो डायग्राम था पुराना वाला, इस पुराने वाले डायग्राम का मैं पॉइंट लोड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, जिसमें केवल जितने भी लोड्स थे मैंने उनको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, मोमेंट को चेंज नहीं किया, ठीक है। जो यूडीएल है उसको मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा। तो देखो पॉइंट ए पर एक HA लग रहा है, एक VA लग रहा है ना, HA लग रहा है, VA लग रहा है। यहां से 3 मीटर की डिस्टेंस पे एक मोमेंट लगा है 40 किलो न्यूटन मीटर का, C पॉइंट पे लगा है, तो मैंने वो बना दिया। इसके बाद यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे D पॉइंट पे 30 sin 45 का एक लोड डाउनवर्ड लग रहा है। यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे क्या लग रहा है, D पॉइंट पे 30 sin 45 का एक लोड डाउनवर्ड लग रहा है। और एक लेफ्ट साइड में लोड लग रहा है जो 30 cos 45 वाला है। यहां से D पॉइंट पे यह 30 cos 45, ठीक है। इसके बाद यहां से आपका 1 मीटर के डिस्टेंस पे रिएक्शन लग रही है अपवर्ड। यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक अपवर्ड रिएक्शन लग रही है जिसकी वैल्यू है RB, ठीक। हेलो, यस सर। चलिए, ओके सर। हाँ, बीच में आंसर देते रहो जिससे फिर पता चलता रहे कि हाँ आवाज आ रही है। इसके बाद इसके बाद हमने क्या किया, ये जो यूडीएल था इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस टोटल 2 मीटर है, और ये पॉइंट बी से 1 मीटर की डिस्टेंस में 40 किलो न्यूटन का इक्विवेलेंट लोड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप क्या करोगे, RB रिएक्शन अपवर्ड लगाने के बाद यहां से 2 मीटर है टोटल ये वाली लेंथ, ठीक है, 2 मीटर। यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पे आपका एक लोड लग रहा है डाउनवर्ड जिसकी वैल्यू है 40 किलो न्यूटन। बताओ ये ठीक है,
ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक बार मार्क करा देता हूं। ये वाला पॉइंट है आपका ए, ये वाला पॉइंट है आपका सी, ये वाला पॉइंट है आपका डी, ये वाला पॉइंट है आपका ई, नॉट ई, सॉरी बी, और ये वाला पॉइंट है आपका ई। ठीक है, और ये 40 किलो न्यूटन क्या है? ये इक्विवेलेंट लोड है करस्पॉन्डिंग टू यूडीएल, इक्विवेलेंट लोड है। ठीक है, दिस इज द इक्विवेलेंट लोड करस्पॉन्डिंग टू यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के करस्पॉन्डिंग है। तो ये यूडीएल अब नहीं रहा, अब ये पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट कर दिया। याद रखना, अब मैं आपको ये दोबारा से ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चंस आप लोग करोगे उसमें आपको ये दिखाना नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यू विल सॉल्व डायरेक्टली। आपको जरूरी नहीं है कि आप ये वाला डायग्राम बनाएं, आप इसी वाले डायग्राम में ये बनाने के बाद, ये सब दिखाने के बाद आप डायरेक्टली यहां से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। इस वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली किया था, है ना, मैंने कुछ नहीं किया था, इसको अलग इक्विवेलेंट नहीं लिखा। लेकिन जब आप एक बार सॉल्व करेंगे तो बता दिया जाएगा, दूसरी बार बता दिया जाएगा, लेकिन बार बार उन चीजों को बताने की जरूरत तो नहीं है, बिकॉज यू आर क्लियरली, आपको सारी चीजें पता है। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूं एक बार। अब क्या करेंगे? अब यहां तक तो प्रॉब्लम ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है बताओ, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपने पॉइंट लोड डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, अब अगला स्टेप क्या होगा? बोलो। हेलो सर, वैल्यूज कैलकुलेट। हाँ, कैसे करेंगे? बोलो। सर एंगल ए के अकॉर्डिंग सर सारे सर कैलकुलेट करेंगे सर, बी के तरफ के लिए सर। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? मैंने सबसे पहले फाइंड आउट, पहले मैंने देख लिया कि क्या क्या चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है। उसके बाद मेरे पास यूडीएल वगैरह जितने भी इंक्लाइन लोड थे वो सब मैंने चेंज करके पॉइंट लोड वगैरह में कन्वर्ट कर दिए हैं और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा दिए हैं। इसके बाद का स्टेप क्या होता है? क्या रह गया? आप सॉल्यूशन ही तो करना है भाई। अब आंसर यस सर। उसके लिए कैसे आता है आंसर? क्या अप्लाई करना होता है आंसर के लिए? बोलो। सर मल्टीप्लाई करनी पड़ती सर डिस्टेंस तो सर वो सर। तो भैया ये है क्या? व्हाट इज दिस? क्यों? सर मोमेंट। भैया कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं बाबूजी उनको। अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या क्या कंडीशंस होती हैं? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एम ए है। एफ एक्स इक्वल टू 0। पहले बेटा फोर्स को तो बैलेंस करो। यस सर। अब फोर्स को बैलेंस Okay, sir. करोगे तो फोर्स बैलेंस क्या है? अब देखो, आप ना तो अपवर्ड डाउनवर्ड करो, सीधे अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर रखना है। सिग्मा एफ एक्स में क्या है? लेफ्ट वाले फोर्सेस राइट वाले की तरफ हो जाएंगे। क्या इसमें लेफ्ट में कोई फोर्स लग रहा है? एक सर लग रहा है। एच ए लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। राइट साइड में और कोई लग रहा है? राइट साइड की तरफ, इधर की तरफ कोई लग रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ और कोई है? No, नहीं sir. है, ठीक है। इट इज इक्वल टू फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द लेफ्ट हैंड साइड। राइट से लेफ्ट की तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या? राइट साइड से लेफ्ट की तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या? यस सर। कौन सा लग रहा है? ये वाला। सर 30 cos 45। लग रहा है। इट इज इक्वल टू 30 cos 45। बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? एच ए का आंसर देखो तुरंत आ गया। बताओ जल्दी से कितना आ रहा है? बताओ जल्दी से। सर 21.21। 21.21 21.21। लेट मी चेक द आंसर। यस सर। एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन? सर 15.75। 20 15.75। ये एच किसकी वैल्यू आई है? ये एच ए की। यस हाँ, सर। एच ए की किसने बताई थी? 21.21। सर दिव्यांश। हाँ गुड, ये वाली सही है। 21.21 सही है। पहले cos 45 की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहला आंसर आ चुका भाई। एच ए की वैल्यू आ चुकी है इस रिएक्शन की। अब अगला क्या करना है? पहला प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, अब दूसरा क्या करेंगे? अप्लाई द सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? आपको लिख देना है साइड में, सबमिशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0।
ठीक है, ये तो उसका नोटेशन हो गया। आप एक बार ये बता भी देंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नंबर वंबर करने की कटेंगे नहीं वैसे, हालांकि ये भी चीज है, लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता दोगे तो ठीक रहेगा। अब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 क्या होगा? अपवर्ड फोर्सेस किसके बराबर होंगे? डाउनवर्ड फोर्सेस के। होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। चलिए अब क्या करना है? अपवर्ड में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? वी ए लग रहा है और आर बी लग रहा है, प्लस आर बी हो गया। ये फोर्सेस किसके बराबर हो जाएंगे? डाउनवर्ड के। डाउनवर्ड में एक तो ये वाला लग रहा है, एक ये वाला लग रहा है। हाँ, 30 cos 45 प्लस 40 सर। 40, ठीक है। इन दोनों को टोटल जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? वी ए प्लस आरबी की वैल्यू सर 61.21। 61.21 यही है। यस सर। अच्छा चलो, अभी मैं मान के चल रहा हूँ 61.21, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे? सर m इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, किस पॉइंट के अबाउट ले लें? ए के अबाउट ले लेते हैं मोमेंट, ठीक है। यस सर। अगली कंडीशन, अप्लाइंग द थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0। सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट का सम 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज को ये मान लेते हैं, लेट क्लॉकवाइज मोमेंट इज पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई लग रहा है तो वो नेगेटिव मान लेंगे, ठीक है। ये मान के चलना है आपको बस, ठीक है। चलिए, तो ये वी ए है ए पॉइंट के अबाउट। अब एच ए और वी ए दोनों ए से पास हो रहे हैं, तो इनका मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं? बोलो भाई। एच ए से पास हो रहा है, वी ए ये भी ए से पास हो रहा है, तो इनका मोमेंट 0 हो जाएगा। और किसका मोमेंट हो जाएगा? 30 cos 45, ये की लाइन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी तो ए से पास हो रही है, हो रही है कि नहीं? यस सर। तो इसका मोमेंट भी 0 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि कौन सा मोमेंट है ये। अब आगे मूव करते हैं। अगला देखा मोमेंट 40 किलो न्यूटन मीटर, ये मोमेंट है या फोर्स है? ये मोमेंट है या फोर्स है? मोमेंट है सर। मोमेंट है, तो मोमेंट जो होगा वो केवल मोमेंट वाली इक्वेशन में यूज होगा। अब मोमेंट हमने अप्लाई कर रहे हैं, तो 40 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? सर क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है। इसका सेंस हमेशा जिस सेंस में दिया हो जाए वही रहेगा। तो क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और मैं लिख देता हूं 40, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं 40, लिख दूं, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से ही मोमेंट दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा फोर्स आ गया भाई? 30 sin 45, ये फोर्स है, तो इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? 30 cos 45 इंटू 5, क्योंकि ए से डिस्टेंस कितनी है इसकी? 3 और 2, 3 + 2 5 हो गया, है ना। 30 sin 45 इंटू 5, 30 sin, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। देखो इस पॉइंट के बाद क्लॉकवाइज घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? नीचे की ओर देखो, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसको इस तरीके से घुमाएगा ना इसके बाद। तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो 30 sin 45 इंटू 5, 30 sin 45 इंटू 5 प्लस 30 sin 45 इंटू 5 हो गया। अगला बताओ, अगला कितना आएगा? अगला क्या आएगा? नेक्स्ट वैल्यू बताओ जल्दी से। सर 40 सर आएगी सर। हाँ जी, सर 40 इंटू सर 7। 40 इंटू 7। अच्छा, यहां से यहां तक कितना है? 1 है ना? नहीं सर, 8 सॉरी सर, 8 सर। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं कितना है। सर 1 है सर। 3 4 5 6 और यहां से यहां तक की 7। बेटा ये तो यहां से यहां तक लग रहा है 7 ही आएगा। हाँ सर सॉरी सर, सही कहा पॉइंट। हाँ बीच तक आएगा ना सर। हाँ, ये तो यहाँ पे हाफ तक आएगा, बिल्कुल सही। तो 7 आएगा। 40 इंटू 7 क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। तो ये भी आएगा 40 इंटू 7। गुड। तो प्लस 40 इंटू 7। और कोई रह गया क्या? बताओ, अभी और कुछ रह गया है? बताइए, कुछ रह गया है ऐसा? फोर्स कोई, रिएक्शन कोई? नो सर। अच्छा, ये नहीं रह गया।
सर आर भी रह सर गया। एंटी क्लॉक में ना सर, क्लॉक वाइज में सर वो वो सारे repeat हो चाहे गए। वो क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, आएगा तो है ही। हाँ सर वैसे सर आएगा, यस तो ये एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहा है। कितनी डिस्टेंस पे एक्ट करेगा ये? 3 सर 2 ये 5 और करेगा एक 6, 6 पे छः। करें आरबी इंटू 6। तो देखो अब या देखो, या तो आप यहां पर माइनस साइन के साथ लिखो आरबी इंटू 6 इक्वल टू 0, या क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सेम ही रहता है। ठीक है, चलिए 40, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो सॉल्व हो जाएंगी यहां से यहां तक की, है ना। ये टोटल सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी। 40 प्लस 30 साइन 45 इंटू 5 प्लस 40 इंटू 7, ये कितना आ रहा है? इन सबको जोड़ के बताओ। सर 323.53। 323.53, ठीक है। माइनस 6 आरबी इक्वल टू 0। जब ये इधर जाएगा तो प्लस का 6 आरबी हो जाएगा, और अगर आरबी की वैल्यू निकालनी है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ आरबी की वैल्यू कितनी आएगी। बताइए आरबी की वैल्यू। 6 से आंसर डिवाइडेड बाई 6 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू कैलकुलेटर में फीड हो चुकी है ना, आपके कैलकुलेटर में ये वाली वैल्यू फीड है। सर 53.92। 53.92। लेट मी चेक द वैल्यू। और बी, ये गलत आंसर आ रहा है। सर इसने गलत निकाली सर, ये वाली 426.06 आ रहा है सर। अच्छा, एक मिनट, ये वाली गलत है बेटा, इसको चेक करो। बोलो कितना है? 6.06। अब डिवाइड करके बताना कितनी आ रही है। 70 के आसपास आएगी वैल्यू, 70 के ऊपर, 70 के आसपास आएगी। देखो कितना आ रहा है सर 71.0। 71.01 किलो न्यूटन। ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, एक बार चेक करना बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ये आपका दूसरी रिएक्शन आ गई। अब कौन सी रिएक्शन रहेगी हमारे पास? अगली वाली रहेगी VA। तो VA करने के लिए क्या सर वो करेंगे? माइनस, हैं? सर आपने पिछली वाली पे माइनस करा था, ये -6 आर भी होगा। हाँ ओके सर। बेटा मेरी बात सुनो, क्या करना है आपके पास? दो तरीके हैं, या तो क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कर लो, और या क्लॉकवाइज को पॉजिटिव करो और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कर लो, इक्वल टू 0 कर दो। दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें तो एक रिएक्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ज्यादा होती है ना पीछे लेफ्ट राइट में, तब दिक्कत होती है। आपको कोई एक Okay, कंसेप्ट sir. पकड़ना है, या तो क्लॉकवाइज मोमेंट का सम बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के सम के बराबर। ये भी कर सकते हैं भाई। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बराबर करेंगे तो ये फिर प्लस का हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो ये तो वैसे ही प्लस का हो जाएगा ना, 0 हट जाएगा यहां से। ओके सर। है ना, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. या तो मैं ये तो भाई ये आपका क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो मैंने सब में ये आपस में जोड़ दिए हैं। और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, तो मैंने इसका साइन माइनस कर दिया, देखो। और अगर माइनस साइन इक्वल टू 0 कर दिया, और अगर ऐसे नहीं करना है तो क्लॉकवाइज यहां पे इक्वल का साइन करके इक्वल टू आरबी इंटू 6 कर दो, तो भी वही मतलब आएगा। ठीक है, अब क्या करना है अगली रिएक्शन के लिए? पुट द वैल्यू ऑफ आरबी, पुट द वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में रख देंगे भाई, आरबी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा ना आंसर दूसरा वाला। यस सर। मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा। तो आरबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी ए प्लस आरबी इक्वल टू 61.21। तो जैसे ही आप आरबी की वैल्यू पुट करो, ये वाली आरबी की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, आरबी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास VA प्लस 71.01 इक्वल टू 61.21। यहां से बताओ VA की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ जी बताओ। सर -49.8। गलत। -49 कैसे आएगा? सर -9.8। 9.8।
ठीक है, यही लगभग सही है, -9.8 -9.8 किलो न्यूटन। अब मुझे बताओ इस माइनस का मतलब क्या है? हाँ जी सर एंटी क्लॉकवाइज। ना भाई, ये लोड एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी ना होता है, वो तो मूवमेंट होता है। मूवमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये तो रिएक्शन आई है ना, ये तो लोड है। तो रोड अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, या लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। तो हमने जो VA माना है वो कैसे माना है? अपवर्ड। लेकिन ये माइनस साइन के साथ आया है, इसीलिए इसकी जो एग्जैक्ट डायरेक्शन होगी ना, वो ये वाली होगी। रिएक्शन ऊपर की ओर नहीं लग रही है, रिएक्शन नीचे की ओर लग रही है 9.8 किलो न्यूटन की। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर जो साइन आ रहा है माइनस का आ रहा है किसी फोर्स का, तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आया है। लोड जो है, रिएक्शन या लोड लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। चलिए, तो ये शायद सर एक बार प्रीवियस पेज निकाल दीजिए। ये वाला या इसके नहीं आगे? सर, इससे आगे वाला। हाँ बताओ। बस सर सही है। ठीक है, वो ये कुछ आपकी देख रहा था। एग्जैक्ट, हाँ ये एग्जैक्ट डायरेक्शन है। एग्जैक्ट डायरेक्शन या रियल डायरेक्शन जो है वो ये वाली है। ये वाली तो हमने मानी थी कि भाई ये अपवर्ड लग रहा है। अगर जो डायरेक्शन हमने मानी है, लोड उस हिसाब से प्लस में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि सर हम ये वाली डायरेक्शन नीचे भी मान लें स्टार्ट में, तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आंसर आए वो माइनस साइन के साथ आता है, इसका मतलब वो डायरेक्शन उल्टी है जो आपने एज्यूम की है। ठीक है, अगर सर पॉजिटिव है मतलब सर सही है सर। सही है, जो डायरेक्शन एज्यूम किया वही करेक्ट है। अब देखो, इसमें आप देखो, इसमें हमने जो आरबी की वैल्यू निकाली है वो पॉजिटिव आई है। तो आरबी पॉजिटिव का मतलब है कि आरबी तो ऊपर ही लग रहा है, और VA जो है वो नेगेटिव है, तो ये नीचे लग रहा है। और HA की वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब HA हमने सही डायरेक्शन में एज्यूम किया है। अगर आप चाहते तो लेफ्ट में भी एज्यूम कर सकते थे। अगर आप लेफ्ट में एज्यूम करते तो माइनस साइन के साथ इसकी वैल्यू आ जाती। ठीक है, चलिए, तो ये वाला जो चैप्टर था मोमेंट वाला और रिएक्शन कैलकुलेशन वाला, वो वाला शायद यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूं।